नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और मेरे साथ मैच खेलेंगे डिम्पी कालरा। और देखते पहले कि ग्लोबल मार्केट कैसा है, जिसके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई है। फिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो आज फिच रिपोर्ट जो कह रही वो एक मिक्स न्यूज है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि आज घरेलू मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.25% कट होगा, लेकिन एक अनुमान यह भी है कि ½ % सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि बेस गवर्नमेंट ने पहले बनाया है स्मॉल सेविंग्स पे रेट वगैरह कट करके, तो एक सरप्राइज हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर के बाजारों के संकेत दिख रहे हैं, वो थोड़ा ये संकेत कर रहे हैं कि मार्केट सब्ड्यूड रहेगा, तो एक बड़ी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर सरप्राइज नहीं आया, 0.25% की कट हुआ जो सब लोग मान के चल रहे हैं, तो शायद मार्केट में थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ, बिकवाली की तरफ देखने को मिल सकता है। डीपी, ये जो तस्वीर पूरी बन रही है, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी और शुरुआत कैसे? बड़ा मुश्किल है आज की स्ट्रेटजी बनाना, क्योंकि आज हो सकता है आपको 11-12 बजे तक एक बाजार दिखे और 12 बजे तक को दूसरा बाजार दिखे। तो बड़ा मुश्किल है कि आज सुबह 7:30 बजे समझा लेना कि कौन से शेयर आपको लिस्ट में रखने। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कुछ एक ऐसे शेयर रखें कि इस उतार चढ़ाव में भी आपके कम से कम अकाउंट में आज पैसे फिर से बन जाएं। उसमें शुरुआत करते आज हम कुछ डिफेंसिव शेयर के साथ। देखिए, ब्याज दर 0.25% कटे या फिर ½ % कटे, आप ऐसे शेयर के साथ आज थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए जिनको कोई असर पड़ता नहीं है। कोपरान उसमें से एक है। एक फार्मा की कंपनी है, एलर्जी की दवाई बनाती है। मौसम बदलाव हो रहा है, आपको मालूम ही है कि इसका फर्क इसके जरूर आएगा ट्रेड को लेकर, क्योंकि इसकी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है इस सेगमेंट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी रिसर्च में हमारे को पता लगी कि इसके पास एक वारंट थे जो कि प्रमोटर्स को दिए गए थे 66 रुपए के रेट पे। उसका कन्वर्जन की जो डेट है, लास्ट डेट वो मई 2016 है, और जो रेट था वो 66 था। अभी ये बंद हुआ 51 पे। अगर प्रमोटर अपने वारंट को कन्वर्ट करता है इक्विटीज के अंदर और 66 रुपए के भाव पे वारंट इशू है, तो नो डाउट ये शेयर काफी तेजी से ऊपर आ सकता है। एलर्जी की दवा, डिफेंसिव और साथ ही वारंट का जो कन्वर्जन की मई की डेट आना, ये सभी पॉजिटिव लग रही है। इसलिए कोपरान को आज लेना चाहिए। इस तरह के उतार चढ़ाव वाले सेशन में 57 तक का टारगेट हो, 50 का स्टॉप। भारत पेट्रोलियम मेरा पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे एक खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल भले ही थोड़ा 1-2 दिन देर हुआ, लेकिन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला लिया कंपनियों ने, ये एक बड़ा पॉजिटिव किया। लेकिन इसके अलावा दूसरा एंगल अगर आप देखें तो तमाम जो इनकी इनपुट कॉस्ट हो रही है इंडियन क्रूड बास्केट के हिसाब से, वो काफी कंफर्टेबल है। डॉलर भी आप देखेंगे तो एक तरीके से स्टेबल है, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो कंफर्टेबल पोजीशन पे है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक बार फिर से फोकस में आएगी। खरीदारी की सलाह होगी, 905 रुपए का लक्ष्य होगा, 880 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक और डिफेंसिव आपको आज अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप देखिए कम से कम 10 में से 2 शेयर भी डिफेंसिव रख लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाएगा। उसमें एक सन फार्मा जरूर रख लें। असल में खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा है सरकार से कि जो रेनबेक्सी के आपने लाइसेंस कुछ हद तक रोके हैं प्लांट को, उसकी आप जस्टिफिकेशन दीजिए, उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था, तब सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि उनके देखिए प्लांट को यूएसएफडी का नोटिस मिला और इसलिए भारत में भी उनके लाइसेंस को रोक दिया गया, उनको काम करने के लिए दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको जस्टिफाई करना है सरकार की तरफ से, और अब कुछ समय की अवधि नहीं मिलेगी। अगर कहीं भी सरकार इसमें चूक जाती है और कंपनी के इसमें हक में आ जाता है, तो रेनबेक्सी को आपको ट्रेड करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सन फार्मा की कंपनी हो गई है। तो सन फार्मा में ही आज आप पोजीशन रख लें। 830 तक का टारगेट है, डिफेंसिव प्ले भी है, 810 तक का एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अडानी इंटरप्राइजेज अगला स्टॉक होगा और अच्छी खबरों का सिलसिला इस स्टॉक के लिए लगातार बना हुआ है। कल जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में इनको माइनिंग की परमिशन दे दी गई, वो बड़ा एक पॉजिटिव था, स्टॉक में अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। लेकिन आज दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सन एडिसन जो सोलर पावर की कंपनी है, वो काफी डेट में फंसी हुई है, बहुत दिक्कतों में है, और अब ये खबर है कि ये शायद हम जो भारत में उसके एसेट्स हैं वो खरीदेगी, और इस पे विचार चल रहा है। हमेशा भी ध्यान रखिए कि जब ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत मुश्किल में होती कंपनी, तो जो बायर होता है उसकी टर्म पे हमेशा ट्रेड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों में जितनी ट्रेड हुए हैं जेपी एसोसिएट्स या दूसरी कंपनियों में, उन दूसरी कंपनियों को ज्यादा फायदा हुआ रादर की जेपी एसोसिएट्स की। वैसा ही केस यहां पे भी बनता दिख रहा है। तो अडानी को ज्यादा फायदा होगा उनके एसेट्स खरीदने में। सेक्टर्स को लगता है एक बड़ी पॉजिटिव डील की पूरी संभावना बन रही है। 87 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 80 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा एक आप ओएनजीसी पे भी ट्रेड करें, लेकिन आपका सेल का ट्रेड होना चाहिए, बिकवाली आपको करनी चाहिए। ऐसे में देखिए कच्चा तेल टूट रहा है, ये एक बात है कि पिछले 3 दिन से कच्चा तेल टूट रहा है, लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए कंसर्न्स हैं वो बड़े अहम है। $35 के नीचे अगर ब्रेंट चला गया तो जानकारी कहते हैं कि मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी 37 के आसपास चल रहा है, तो सिर्फ $2 का रूम अभी बाकी है और लगातार काफी तेजी से फिसल रहा है। नामेक्स तो 35 पे ही आ चुका है। तो इसलिए अगर कच्चा तेल 1 से 2 दिन में कोई, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं जिससे लगे कि क्रूड वापस ऊपर आ
सकता है। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि बेरिश ही हो गया है वापस, तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का दौर शुरू हो सकता है ओएनजीसी केन के अंदर, क्योंकि केन का आज एक कोर्ट में एक मामला है, इसलिए इसको आज हमने सेल में नहीं रखा। लेकिन ओएनजीसी एक कंटेंडर है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 210 212 के ऊपर आ चुका है, वापस वीक हो रहा है। 202 तक के टारगेट के लिए आप इसमें शॉर्ट करें, आज 210 का ही एक स्टॉप लॉस रख लें। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगला यानी गेल सेलेक्टर्स ने चुना और यहाँ पे बिकवाली करके चले। इनके लिए बड़ी पिकुलियर सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि जो गैस की कीमतें इंटरनेशनली वो काफी नीचे आ गई हैं, $4.5 के आसपास है, लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो $6.5-7 तक के हैं। तो वो एक बड़ी समस्या इस स्टॉक के लिए बनती जा रही है, इस कंपनी के लिए। और आपने देखा होगा पिछले कई क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिट आधा हो चुका है, और अब अगर यही सिनेरियो बनता रहा तो इनके लिए बहुत दिक्कत आगे होने वाली, क्योंकि जो भारी नुकसान है इनका वो होगा। रास गैस के साथ एक डील किसी दूसरी कंपनी ने कर ली, लेकिन वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन था। हर जगह ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसको ये ऑनर नहीं कर पाएंगे, तो इनको एटलीस्ट सर्विस चार्ज के तौर पे ही कम से कम 4000 करोड़ का झटका लगेगा, जो बहुत सीवियर होगा। सेक्टर्स लगता है इसमें शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। गेल हर तरह से आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाने का मौका देता है। यहाँ पे ₹335 का लक्ष्य होना चाहिए, 352 के आसपास स्टॉप लॉस। एक और शेयर जिसका आपको आज थोड़ा ध्यान रखना है वो है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक। असल में देखिए ये भी कहीं ना कहीं इससे आज की पॉलिसी के इवेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भी शेयर आपके सामने रखें, भी पॉलिसी से जुड़े हुए शेयर्स भी होंगे। एमआईसी को चुनने की वजह यह है कि सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिस्प्ले को लेकर, और वो डिजिटल डिस्प्ले था जिसमें आप एयरपोर्ट की तर्ज पर देखते होंगे कि अलग अलग कौन सी गाड़ी कहां पे आ रही है, इसकी जानकारी, और भी जो रेलवे जानकारी देना चाहता है वो एलईडी के जरिए डिस्प्ले स्क्रीन बनाई जाती है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक इसको बनाता है और इसको बड़े ऑर्डर्स आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। यूजुअली एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक ही रेलवे को डिस्प्ले की स्क्रीन है ये प्रोवाइड करता है। अब सरकार 1000 नए स्टेशन पे ये हो सकता है स्क्रीन लगा दे अगले वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, और ये मॉडर्नाइजेशन जो सरकार रेलवे का कर रही है उसके तहत है, इसलिए फंड की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से फंड्स का एलोकेशन है। तो इसलिए आप इस पर नजर रखें। 2250 तक का कल भी 3 से 4% ये शेयर चला है, आज भी मोमेंटम दिखाएगा, पॉलिसी का इफेक्ट भी नहीं आने वाला इस पे। 2250 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 20 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक हमारा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी वजह यह कि आज क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। 11 बजे तक तो माहौल दूसरा, लेकिन उसके बाद तस्वीर बदलेगी। कंसेंसस ये है कि 0.25% कट हो सकता है। एक बात ये भी कही जा रही है 0.5% भी सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिनेरियो ये देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो जो 5% से नीचे हर हालत में पूरे साल का टारगेट आरबीआई ने रखा, उस कंफर्ट जोन में अभी नहीं है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ दिक्कत बढ़ेगी। और हाल के दिनों में आप देखिए तो जो फूड आइटम्स हैं उनकी महंगाई फिर से बढ़नी शुरू हो गई है, वो चाहे पल्सेज हो, ग्रेन्स हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सब में बढ़ रहा है। तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि आरबीआई गवर्नर ये कभी एडवेंचर नहीं करना चाहेंगे कि एक झटके में 0.5% अभी कट कर दें, उसके बाद पूरे साल उनके पास कोई एम्यूनिशन न बचे। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अगर 0.25% आता है तो जितने रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहां पे निश्चित तौर पे बिकवाली देखने को मिलेगी। इसलिए स्टेट बैंक 188 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले, 197 पे स्टॉप लॉस। इसके अलावा एक और शेयर जिस पे आपको आज ट्रेड लेना चाहिए, वो भी हमने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं जोड़ा बल्कि एक थीम बेस्ड है, वो है जैन इरिगेशन। आपको मालूम है जिस तरह की गर्मी अब पूरी तरह से बढ़ रही है, और खासकर महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है और पिछले 2 साल का सूखा भी है, वहां पे जैन इरिगेशन को फिर से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। सरकार की एक योजना भी है कि कम से कम कुछ एक खेती के लिए जैन इरिगेशन या फिर जो माइक्रो डिप फार्मिंग होती है, डिप इरिगेशन होती है, उसको पूरी तरह से बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भले अब सूखा पड़े या नहीं पड़े, कम से कम वो फसल खराब नहीं हो। उसमें काफी तक पल्सेस भी शामिल हैं, जिसको लेकर बफर स्टॉक बढ़ाने की सरकार ने बात की है। तो जैन इरिगेशन पे आप जरूर ध्यान रखें। और अभी आईएमडी का जो बयान आया था उसमें यह भी था कि जब तक मानसून नहीं आता तब तक गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। एक रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि जलाशयों में पानी नहीं है, 75% तक पानी खत्म हो गया, एनटीपीसी ने अपना प्लांट तक बंद कर दिया। तो इस पर आप जरूर ध्यान रखें। जैन इरिगेशन आज के लिए बाय कंटेंडर, 64 का टारगेट। एक और बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत इंपैक्ट डालेगी, और अगर 0.25% कट आता है तो निश्चित तौर पे ये काफी नेगेटिव होगा बैंकों के लिए, जो अब तक पूरी रैली को मजबूती से यहाँ सस्टेन करते हैं। बैंक निफ्टी में काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन हमें लगता है कि 0.25% कट होगा तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए 53 पॉइंट नीचे तक ट्रेड कर रहा है। 145 के लक्ष्य के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में आज शॉर्ट करके चलना चाहिए और 154 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक बताने का।
आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है वो आप ओबीसी को रख सकते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि ऐसे अब नीरज आपको बता ही रहे हैं कि अब अगर 0.25% से ज्यादा का कट आता है तभी कुछ हद तक बैंक में मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो जो सरकारी बैंकों में तेजी आई है आज एक बड़ा ट्रिगर है कि प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाए। आपको बहुत ही पॉकेट टू पॉकेट आज ट्रेड करना पड़ेगा। बैंकिंग आज वीक हो सकता है क्योंकि इसके पास कोई बड़ा और पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटर की यहाँ आधे % का कट आ जाए, जिसकी संभावना आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर सिर्फ 40 है और 60 तक नहीं आए, तो इसलिए बैंकिंग पे आज एक कॉल ली जा सकती है। शॉर्ट करके चल सकते हैं इसको आप। टारगेट करीब आपका 90 का होना चाहिए, 97 तक का टारगेट है। वैसे भी कल थोड़ा थकान भी महसूस कर रहे थे बाजार के अंदर, जब निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर था, ओबीसी लाल निशान में था। चलिए, अशोक लीलैंड हमारा मिस्टर डिपेंडेबल है, ऑल टाइम फेवरेट सेलेक्टर्स का, और हमने आपको हमेशा इसमें सलाह दी थी कि इसको खरीदारी करके चलें। दो चीजें खाली आपको बता दूं, आप जो सीवी सेल्स के नंबर है वो मंथ आफ्टर मंथ इस स्टॉक के उठा के देख लीजिए या किसी दूसरी कंपनी के देख लीजिए, शानदार परफॉर्मेंस चल रही है। कैसे चल रही है इसका एक और आपको उदाहरण बता दूं कि जो इस समय डीजल सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं वो 16 साल की ऊंचाई पे चल रहे हैं, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और अगले साल का जो लक्ष्य रखा है वो इससे भी ऊपर का रखा है। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक 7.3% की ग्रोथ सस्टेन करेगी डीजल की, और 7% इस साल की थी, यानी जो मार्च में खत्म होने वाला है। तो एक शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा, और डीजल का मतलब आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल है, इसीलिए इस स्टॉक में लगातार तेजी। और हमने आपको याद होगा जब पिछली बार मैं मैच खेल रहा था कि जिस दिन ये 100 से ऊपर क्रॉस करेगा तो इसकी एक बहुत बड़ी रैली बनेगी। तमाम अखबारों में आप देखेंगे री रेटिंग की बात चल रही है कि ये स्टॉक री रेट होगा। बहुत ही ज्यादा ऊंचे टारगेट में सेक्टर इसके लेके दे रहे हैं, लेकिन चूंकि चाल इसकी ₹1 ₹1.5 से ऊपर की नहीं होती है एक दिन में, इसलिए आप उसको ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं। जो इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो में रखें। 200-250 का लक्ष्य इस FY17 में आपको इसमें देखने को मिलेगा। 115 आज का टारगेट होगा, 109 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। वक्त है कि यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे जो हमारा फ्री हिट स्टॉक है, साथ ही एक बार फिर से बताएंगे पूरी टीम क्या क्या स्टॉक बन रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 के 6 शेयर मेरी टीम में है। आज आपको टीम थोड़ी सी क्लटर होती हुई दिखेगी, कुछ बाय भी है, कुछ सेल भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा है। आपका पॉलिसी का दिन है, आपके पास ग्लोबल संकेत का कुछ हद तक रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, और अगर आप देखें तो बाजार इस लेवल पे आके खड़ा हुआ है कि जहां पे एक अच्छा सर्ज भी आ सकता है तो एक अच्छी गिरावट भी ड्यू है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये नीरज जी की टीम भी अगर आप तक देखेंगे तो इसमें भी आपको 3 अब तक सेल मिल चुके हैं, 3 अब तक बाय हैं, और आगे भी आप यही सोच रहे होंगे कि किस तरह का ट्रेड बनता हुआ दिखेगा, क्या फिर से सेल बढ़ेंगे या फिर बाय। इंतजार आपका खत्म कर रहे हैं, और एक और शेयर आपके सामने एक लिस्ट में रख रहे हैं, वो है DLF। इस पे आप जरूर ध्यान दें। आज वापस हमने इसको शॉर्ट रखा है। असल में देखिए 110, 120 तक कल हमने रियल एस्टेट काउंटर्स को खिलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने DLF को नहीं खिलाया था, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस के अंदर नहीं है। इसके पास या तो लग्जरी प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, या फिर कमर्शियल में है। और अभी जो पॉलिसी में बदलाव अगर होता भी है उसका इमीडिएट इफेक्ट कम से कम कमर्शियल पे नहीं आता दिखेगा, और लग्जरी प्रोजेक्ट पे नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल पाएगा। इसलिए कल अंसल हाउसिंग चल रहा था। और जो पॉलिसी में जो ब्याज दरों में बदलाव भी हुआ 1 अप्रैल से, वो भी इसके कम से कम पूरी तरह से इसके फेवर में नहीं आ रहा। इसलिए 120 तक ये रियल एस्टेट का नाम लेके चला तो जरूर, लेकिन यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगर आज कहीं भी ½ % का कट नहीं मिलता। शॉर्ट कर दे इसको, 110 तक का टारगेट इजीली मिलेगा। 120 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। इनके ऊपर पनामा का भी असर है। हाँ, पनामा का भी इनके ऊपर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मेरे सेलेक्टर्स ने भी चुना, और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि जो जिस तरीके से रेट सेंसिटिव में हम लगातार नेगेटिव बने हुए हैं, कि ये रैली जो थी होप में चल रही थी कि बहुत ज्यादा रेट कट होंगे, सिनेरियो बन रहा था, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे वैसी सिचुएशन है नहीं, तो यहाँ पे भी फिजल आउट होता दिखेगा आपको। इनका भी नामा लिस्ट में आज सेक्टर्स को लगता है कि खैर उसको अगर छोड़ भी दें आप तो आज की तारीख में ये बिकवाली का एक बेहतर कैंडिडेट बनता है। ₹54 का लक्ष्य होना चाहिए, 58 के आसपास स्टॉप लॉस। एक और शेयर है। आज जिस तरह से बाजार के अंदर गर्मी है, तो आप देख भी रहे होंगे, आपको भी मौसम की गर्मी काफी हद तक परेशान कर रही होगी। खासकर जो दिल्ली NCR या फिर नॉर्थ के आसपास रहते हैं एरिया में, उनको तो ये चीज पता है कि पावर कट किस तरह से होता है और पावर कट की मुश्किल क्या होती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज इसलिए हमने रखा है क्योंकि बैटरी और इन्वर्टर्स की डिमांड एकाएक बढ़ेगी, और यहाँ पे हमने देखा है कि अमर राजा बैटरी
कल करीब 3.5% चला, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चला। एक्साइड के अंदर कल फ्लैट ही कारोबार बंद हुआ है। ये उनके लिए एक पीक सीजन है जहां पे वो रिटेल में अपने बैटरी और अपने इन्वर्टर्स की सेल करते हैं, और एक्साइड तो पूरा कंपोनेंट बेचता है, न केवल बैटरी बल्कि इससे जुड़ा हुआ जो इन्वर्टर है वो भी अब एक्साइड बेचने लग गया है। तो एक्साइड पे आप जरूर ध्यान रखें। एफएनओ का काउंटर है, इजिली आपको पोजीशन भी मिल जाएगी इसके अंदर। 146 तक का टारगेट रखा जा सकता है, 138 का। वैसे भी ऑटो नंबर से जिस तरह के आंकड़े आए हैं, ऐसा लगता नहीं कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज में कुछ दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा फ्लेवर इसके साथ ये भी है, इसलिए आप इसको प्लस करके चले। 140 तक का सिलेक्टर्स करेंगे, टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। एक और रियल एस्टेट कंपनी HDIL, यहां पे भी शॉर्ट करने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। यहां पे भी बिकवाली करिए, आज का इवेंट है ही है। लेकिन दूसरा रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक और दिक्कत है, जब से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया, नया रेगुलेटर बनने वाला है, उसके बाद ये दिक्कत खड़ी होगी कि आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और ज्यादा सख्ती लेके आ रही है क्लस्टर वाइज, वो एक बहुत दिक्कत पैदा करेगा। HDIL, इंडियाबुल्स जैसे जो मुंबई खास तौर पे टैकल करते हैं, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक बिकवाली कैंडिडेट। और आज का ट्रिगर तो क्रेडिट पॉलिसी है ही, 70 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए, 77 रुपए पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है नाहर स्पिनिंग। वो 2-3 बड़ी वजह से हमने आज फ्री हिट के तौर पर रखा। असल में पंजाब सरकार ने जब बजट बनाया तो उसमें ये बात बिल्कुल तय कर दी, जो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज है, कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्रीज का वैट जो 6% लगता था उसको घटाकर 3% कर दिया। नाहर स्पिनिंग की करीब 165 यूनिट है पंजाब में, और पंजाब में सबसे बड़ा कॉटन का स्पिनर है। तो एक तो इसका बड़ा बेनिफिट है कि वैट करीब करीब आधा हो गया, 6 से 3 यूनिट पे आ चुका है। दूसरा, कल ही गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि जो भारत की करेंसी का टिपिकली नाम नहीं लिया, लेकिन इमर्जिंग कंट्रीज, खासकर एशिया के इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं, उनकी करेंसी को आपको बेचना चाहिए, वो कमजोर होती हुई दिखेंगी। करेंसी कमजोर होना अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, लेकिन एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के लिए काफी बेहतर है, और नाहर स्पिनिंग इसको एक्सपोर्ट भी करती है। तो एक तो वैट का बेनिफिट, एक्सपोर्ट का बेनिफिट इसके फेवर में आता हुआ दिखेगा। आज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाले हिस्से से भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए भी इसको आप प्लस कर सकते हैं। 102 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए, 94 का स्टॉप लॉस। मेगा फ्री हिट IFCI होगा, और सेलेक्टर्स यहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कल की एक खबर इसमें आई जो मार्केट बंद होने के बाद, कि NSE के इन्होंने 1.5 लाख शेयर बेचे हैं, करीब 4,000 रुपए के आसपास कीमत पे। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा चंक इनके पास आ रहा है। वैसे भी इस स्टॉक पे देखिए, इस कंपनी लगातार अपने जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स थे उनको ऑफलोड किया है, उनको डाइवेस्ट किया है, और उसकी एक बड़ी रकम इसमें आ रही है। तो एक तरीके से पूरी इस कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, और ये भी बातें चल रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा IDBI के फॉर्मेट पे। वो सारी तमाम खबरों के चलते इस स्टॉक पर लगता है कि आज एक अच्छी तेजी बनेगी। इमीडिएट ट्रिगर इनका है जिन्होंने NSE के शेयर बेचे हैं। 27 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 24 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। डिम्पी, ये तो 9 स्टॉक हो गए, अब पिंचेटर आपका बचता है जो आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि आज ट्रेड पॉलिसी आप कह रहे थे ना कि इधर उधर बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना। बिल्कुल, इधर उधर की चीजों को छोड़ के हमने एक सीधी चीज पकड़ ली है, वो है कॉफी। आप चाहे कुछ भी हो, आप चाय और कॉफी की चुस्की, मूड कैसा भी हो कॉफी पिएंगे, कॉफी भी ना आपका आज आपका मूड कॉफी वाला ही होना चाहिए। वो इस वजह से भी क्योंकि कल एक खबर ये आई, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो कई महत्वपूर्ण डाटा आ रहे हैं। उसमें ये पता लगा कि जो कॉफी का एक्सपोर्ट है वो FY 15-16 जो कल क्लोजिंग हुआ फाइनेंशियल ईयर की, उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट 13% बढ़ते हुए देखा है। ये बहुत अच्छी चीज है कॉफी कंपनीज के लिए कि उनका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। करेंसी बेनिफिट तो है, यानी कि इस बार का जो क्वार्टर है वो कॉफी कंपनीज का बहुत बेहतर आ सकता है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अब आना शुरू हो जाएंगे। और टाटा कॉफी के अंदर एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉफी के दाम अभी गिर नहीं रहे हैं, वो लगातार बने हुए हैं और आगे भी बने रहने की जानकार राय दे रहे हैं। तो टाटा कॉफी कल भी 4% चला था, और आज भी उम्मीद है कि कम से कम और से 4 से 10% आज से चल सकता है। 98 तक का टारगेट इसमें रख के आप खरीदारी करें, 92 का स्टॉप लॉस। चलिए, PC ज्वेलर्स मेरा पिंचेटर होगा डिम्पी, और जैसा कि आप कहते हैं ना कि मूड कैसा भी हो कॉफी में, लेकिन मेरा तो सेलेक्टर से मानना है कि मूड थोड़ा सा खराब होगा। वही वजह ये है कि पिछले 1 महीने से जो हड़ताल चल रही ज्वेलर्स की, इसका रिजल्ट पे आपको सीरियस इंपैक्ट दिखेगा। इस बार तमाम जो ज्वेलरी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट काफी कमजोर, क्योंकि सेल्स घट गई काफी। हालांकि अब जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है एक्साइज ड्यूटी, उन्होंने मान लिया कि कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं वो नहीं, देखिए वो मिल कुछ भी ले, लेकिन सरकार ने फॉर्म मन बना लिया कि अब वापस नहीं लेना है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो टाइटन हो, PC, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, तो इनको दिक्कत नहीं। लेकिन जो शुरू के 20 दिन आप हड़ताल में शामिल थे, उसका इंपैक्ट आपको रिजल्ट पे दिखेगा। तो सेक्टर से लगता है कि PC ज्वेलर्स जैसे स्टॉक, चूंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला अगले हफ्ते से, तो वो एक दिक्कत होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट करके चले, नए नए शामिल हुए हैं FNO में, तो इसलिए और भी मौका है आपके पास। 300
340 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, 356 पे स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे एक बार पूरी टीम 10 की 10 किस तरीके से डिम्पी और खरीदी करेगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 29 में, और पूरी 10 की 10 टीम डिम्पी आपके सामने, 6 गेंदबाज और 4 बल्लेबाज। कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद आ रहा है, और ज्वेलरी काउंटर वाला ही शेयर पसंद आ रहा है। असल में देखिए, वित्त मंत्री ने बहुत लाउड एंड क्लियर दे दिया, जो चीज 34 दिन में नहीं हुई शायद आज प्रधानमंत्री से मिलकर भी नहीं होगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने जो स्टैंड लिया था वो अभी तक कायम है। और ये कह सकते हैं कि शेडो इमेज ही है वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की, जिस तरह के इकोनॉमिक फ्रंट पे फैसले लिए जाते हैं। और आप बता भी रहे हो कि कई बड़ी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन वाला बोर्ड भी बना लिया, करवा भी लिया, तो आप ये लगा लो कि छोटी कंपनी जो बड़ी कंपनी जो फाड़ आई है उसका पूरा फायदा कम से कम सरकार के फेवर में चला जाता है। और ये कह सकते हैं कि ज्वेलर्स कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिख जाएंगे इस पे, तो शॉर्ट कर सकते हैं इसमें। क्वार्टर रिजल्ट भी खराब रहेंगे, 340 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। ये हमारी टीम है, इसमें हमने 3 ही सेल रखे हैं। आज हिम्मत करके अलग अलग थीम से हिसाब से हमने 7 शेयर बाय के उतारे हैं। आपका कौन सा पसंदीदा शेयर है? फिर भी आपने हिम्मत करके 7 बाय ढूंढ लिए, ये अच्छी बात थी। लेकिन मुझे लगता है कोपरन मुझे यहाँ पसंद है। फार्मा कंपनियों में आप देखिए सिलेक्टेड पॉकेट्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, बहुत डेवलपमेंट। ये एक ऐसा सेक्टर जहां बहुत न्यूज ड्रिवन काउंटर है, तो कोपरन हमें लगता है जो छोटी छोटी फार्मा कंपनियों उस पर फोकस रहना चाहिए, वेल प्लेस्ड है। और हमें लगता है जो 57 रुपए का लक्ष्य आप दे रहे हैं, जो कन्वर्जन आने वाला है, वो इसके एक बड़ा ट्रिगर होगा। आराम से 57 का लक्ष्य इस 5 दिन के दौरान ये हासिल हो सकता है, और ये हमें सेक्टर को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। बीपीसीएल खरीदारी की सलाह यहां पे होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इनकी जो बास्केट है वेल प्लेस्ड है इनके फेवर में। अडानी एंटरप्राइजेस सन एडिसन के इंडियन एसेट्स खरीदने में विचार कर रहे हैं, जो इनके फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल है यहाँ पे। गेल इंडिया गैस की कीमत इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, 4000 करोड़ का कम से कम झटका इनको लगने की पूरी संभावना है, शॉर्ट करके चलिए। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पे बिकवाली करके चलिए, क्योंकि हमें लगता है पॉलिसी में उतनी रेट कट नहीं आएगी, जो आएगी वो डिस्काउंटेड है। वहीं अशोक लीलैंड एक बेहतरीन खरीदारी का स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके सीवी सेल्स बढ़ रही है और जो प्रोजेक्शन है डीजल सेल्स का इस साल का, वो 16 साल की ऊंचाई पर खरीदारी की सलाह होगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एचडीआईएल 2 और शेयर बेच के चलिए, क्योंकि रेट सेंसिटिव है, पॉलिसी का असर इनके ऊपर भी दिखेगा। लेकिन आईएफसीआई में खरीदारी करिए, फ्री स्टॉक है। एनएससी के शेयर 1.5 लाख बेचे हैं, 4000 के आसपास का भाव है, तो एक बड़ा चंक इनके पास आया है, वो एक अच्छी खबर है इनकी। लेकिन पीसी ज्वेलर्स बिकवाली करके चलें, क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहद खराब आएंगे, 1 महीने से दुकानों में काम नहीं हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें हमने 3 ही सेल रखे हैं, 7 आज अलग अलग थीम के हिसाब से बाय है। कोपरान एलर्जी की दवा बनाती है, कन्वर्जन है इसका 66 रुपए के रेट पे, और मई आखिरी तारीख है, तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे एक शेयर ऊपर आ सकता है। इसके अलावा सन फार्मा पे आप नजर रखें, क्योंकि सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा है कि रेनबैक्सी के जो 3 प्लांट का आपने लाइसेंस कैंसिल किया है वो क्यों किया, उसकी जस्टिफिकेशन दीजिए। अगर कहीं भी फेवर में कंपनी गिरता है तो सन फार्मा को उसका बेनिफिट होगा। ओएनजीसी पे आप नजर रखें, इसको शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि कच्चा तेल लगातार टूट रहा है, और अभी तक के इंडिकेटर्स ये कहते हैं हो सकता है ब्रेंट आपको 35 तक भी जाता हो। देखिए क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है कच्चे तेल को, तो इसलिए ओएनजी शॉर्ट कर दिया जा सकता है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक पे सरकार डिस्प्ले का बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, 1000 नई डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जा सकती है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट की तर्ज पर, बेनिफिट मिलेगा, बड़ा सप्लायर है ये डिजिटल डिस्प्ले का। इसके अलावा जैन इरिगेशन को आप बाय करके चले, विदर्भ में जिस तरह की दिक्कत है और जिस तरह से हीट वेव चल रही है, और फार्मिंग को लेकर सरकार जो पूरी योजना बना रही है उसमें अब ड्रिप इरिगेशन को फायदा होगा, जैन इरिगेशन इससे उसको बनाता है। डिपेंडेबल आप ओबीसी को आप शॉर्ट करके चलें, आज अगर पॉलिसी में 0.5% कट नहीं आता टूटेगा। एक्साइड गर्मी बढ़ रही है तो इन्वर्टर्स की मांग एकदम से बढ़ेगी, और इसी क्वार्टर के अंदर आपको आती हुई जुड़ जाएगी। नाहर स्पिनिंग को वैट कम हुआ है, 165 यूनिट पंजाब में काम कर रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा, और एक्सपोर्ट को भी बेनिफिट होगा। करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। और साथ ही टाटा कॉफी जो कि 13% सेल्स एक्सपोर्ट बढ़ा है FY 15-16 के अंदर, वो अभी भी बढ़कर आ रहा है, प्राइसिंग अभी भी इनके फेवर में है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। तो चलिए डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन। उसमें तमाम जो ट्रेडिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी से स्ट्रेटजी और तमाम स्टॉक्स पे आपको बताएंगे। अनिल और आशीष स्टूडियो में आ चुके हैं, बस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।